करबला में किस तारीख से पानी बंद हुआ था इमाम हुसैन पे भाई? हाँ, 7 मुहर्रम से। 3 दिन प्यासे रहे इमाम हुसैन, उनके खानवादे और उनके असाब। इसका भी इनकार कर दिया इन लोगों ने, कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब जरा दलील सुन लीजिए इनकी। और जहां तक पानी बंद करने की बात है, आप उठा करके देखिए याकूत हमवी की मोजमुल बुल्दान के अंदर याकूत हमवी मशहूर मुअर्रिख है, लिखता है कि करबला की जमीन इंतहाई सरसब्ज़ शादाब, बेशुमार चश्मे, 4 चश्मों को तो उसने वाज़ेह तौर पर दिखाया है, बताया है कि 4 चश्मे तो यहां से बहुत बड़े बड़े चश्मे निकले हुए थे, और इसके अलावा जमीन थोड़ी सी खोदी जाती तो पानी निकल आता। लिहाजा पानी बंद करने की जो खराफियात और वाहियात बातें फैलाई गई है कि खैमे हुसैन और लश्कर हुसैन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जितने लोग उनके ऊपर पानी बंद कर दिया गया दरिया फुरात का, दरिया फुरात पर जाने की क्या जरूरत थी? करबला की जमीन तो खुद सरसब्ज़ शादाब है। ये बात किसने लिखी है? मशहूर मुअर्रिख ने मोजमुल बुल्दान के अंदर लिखा है, जिसका नाम याकूत हमवी है, कि करबला की जमीन इंतहाई सरसब्ज़ शादाब, बेशुमार चश्मे वहां मौजूद, कम से कम 4 चश्मे तो वाज़ेह तौर पर याकूत हमवी ने मोजमुल बुल्दान के अंदर बताएं। मुअर्रिख कंफ्यूजन में रहता है, पढ़ने वाला भी कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि करबला का मामला ये है तो पानी कैसे बंद किया गया। 7 मुहर्रम को पानी बंद करने की रिवायात खुराफात वाहियात है, इसकी कोई असल नहीं। क्यों? करबला की जमीन इतनी सरशब्दो शादाब थी कि थोड़ी सी जमीन खोदो तो पानी निकल आता था। यह बात किसने लिखी? मशहूर मुअर्रिख याकूत हमवी ने, जिसका पूरा नाम है शहाबुद्दीन अबू अब्दुल्ला याकूत हमवी। इसने अपनी किताब मोजमुल बुल्दान के अंदर यह बात लिखी कि करबला की जमीन बड़ी सरसब्ज़ो शादाब थी, थोड़ी सी जमीन खोदो पानी निकल आता था, और बेशुमार चश्मे थे करबला में। कितने चश्मे थे? बेशुमार गिन नहीं सकते आप उसको। बेशुमार यानी जिसमें शुमारी में ही नहीं है जी। 4 चश्मों के तो नाम भी बताए उसने। तो ये इससे पता चलता है इस किताब के हवाले से कि ये जो वाकयात में फैलाया गया, ये खुराफात बताई गई कि साहब खैमे हुसैन पे पानी बंद किया गया, लश्कर हुसैन पर पानी बंद किया, इसकी कोई हकीकत नहीं। इस पर मैंने ऑब्जेक्शन लिया अपनी तकरीर में। 2 बातें, वही ऑब्जेक्शन जो वहां लिया था अभी आपसे पूछ रहा हूं। मोजमुल बुल्दान, ये पूरे मजमे में से कोई भी शर्त जिसने देखा हो वह हाथ उठाए। मोजमुल बुल्दान ये किताब अगर मजमे में से किसी ने देखा हो तो हाथ उठा दें। देखा है किसी ने? हाँ, देखा है क्या भाई? अरे देखा हो तो हाथ उठा दो। हाँ, नहीं देखा। इसका मतलब है कितनी गैर मारूफ किताब है कि अवामुन नास में इस किताब को ज्यादा लोग जानते भी। मैंने यही किया, अवाम से पूछा वहां, मैंने कहा भाई कितने लोग मोजमुल बुल्दान को जानते हैं? किसी ने नहीं उठाया। ये मेरा सवालिया अंदाज था। ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आपको मालूमात दे रहा हूं। सवाल कर रहा हूं कि आप में से कितने लोग जानते? भाई नहीं जानते। तो मैंने एक ऐसी किताब जिसको लोग जानते भी नहीं, और जो किताबों में हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, वो इंतहाई मोतबर किताबें, और याकूत हमवी से पहले के उलमा ने लिखी, पहले के इमामों ने लिखा, करबला के वाकया जितनों ने भी लिखा, सबने लिखा 7 मुहर्रम से पानी बंद हुआ। तो याकूत हमवी की किताब का क्या मयार? फिर दूसरा मैंने सवाल किया कि याकूत हमवी का विसाल हुआ 626 हिजरी में। कब हुआ है? 626। और इमाम हुसैन की शहादत कब हुई है? 61 हिजरी में। तो याकूत हमवी इमाम हुसैन के कितने साल के बाद पैदा हुआ है? कितने साल के बाद आए हैं? मोटा मोटा पकड़ लो 600। मैंने कहा इमाम हुसैन के जमाने में चश्मे थे, और याकूत हमवी 600 साल के बाद आया, उस वक्त तक चश्मे थे। तो इमाम हुसैन से लेकर 600 साल तक रहे, और उसके बाद वो चश्मे अचानक कहां गायब हो गए? वो आसमान पे उठा लिए गए। भाई इमाम हुसैन की शहादत के 600 साल बाद तक है। याकूत हमवी उन चश्मों को देखकर लिख रहा है कि ये बेशुमार चश्मे हैं। 4 चश्मों के नाम भी बता रहा है, और फिर याकूत हमवी कह रहे कि 4 चश्मे जो करबला में मौजूद है
जमीन शर्दो शादाब है, थोड़ी सी खोदो पानी निकलता है। तो मैंने कहा 600 साल तक शहादत हुसैन के 600 साल तक जमीन सर शब्दो शादाब रही, पानी निकलता रहा थोड़े से खोदने पर। हालांकि ये बंबई की जमीन समुद्र के किनारे है, थोड़ा सा खोदो तो पानी इसमें भी नहीं निकलता, कम से कम 4-5 फीट घुसना पड़ता है जमीन में। लेकिन ये क्या कह रहा है, थोड़ी सी खोदो पानी निकल आता था, इतनी सर शब्दो शादाब जमीन। तो मैंने कहा ये 600 साल के बाद अचानक बंजर कैसे बनी जी? वो कौन सी तारीख की किताब में लिखा है कि कब कौन सा अजाब आया जिससे चश्मे आसमान में गायब हो गए, जमीन बंजर बन गई? सीधा इसने जवाब देना था कि साहब देखो ये किताब में आया है। जवाब क्या दिया उसने, अब जरा उसका जवाब सुनिए। सामीन किराम, अभी यूट्यूब के ऊपर फारूक रजवी की एक तकरीर नजर आई, जिसमें उसने मेरी एक तकरीर वाक़ई करबला का एक ही पस मंजर, जिसमें मैंने ये कहा था कि याकूत हमवी ने अपनी किताब मौजमुल बुल्दान में ये लिखा है कि करबला में 4 चश्मे, लिहाजा हुसैनी लश्कर पर पानी की पाबंदी की बात ये कोई तारीखी हकीकत नहीं है। फारूक रजवी ने उसके ऊपर यह एतराज किया है और ये तकरीर उसने यूके में करते हुए ये कहा कि क्या आप लोगों ने कभी मौजमुल बुल्दान का नाम सुना है? इसका यह मतलब निकाला जा सकता है कि वो ये कहना चाहता है कि मौजमुल बुल्दान जो याकूत हमवी की किताब है, इस नाम की कोई किताब दुनिया में मौजूद ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि याकूत हमवी की ये किताब मौजमुल बुल्दान इस वक्त इंटरनेट के ऊपर भी 7 मुजल्लदात में 7 वॉल्यूम्स के अंदर मौजूद है और इसकी दूसरी सूरत इस तरीके से है, तीसरी सूरत इस तरीके की है और ये लिखा हुआ है मौजमुल बुल्दान लिल याकूत हमवी। गोया एक तारीखी हकीकत है कि मौजमुल बुल्दान याकूत हमवी की किताब है। अब अगर फारूक रजवी को, जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, उसको अरबी की इस किताब के बारे में अगर इल्म ना हो तो उसके बारे में हम क्या रिमार्क दे सकते हैं या क्या तबसरा कर सकते हैं? उसके बाद ये कहता है कि मैदान करबला में 4 चश्मों की जो बात कही गई है कि वहां 4 चश्मे मौजूद थे, ये रिवायत ज़ईफ है। अरे अल्लाह के बंदे, ये मौजमुल बुल्दान कोई हदीस की किताब नहीं है। ये बंदा समझ रहा है कि वो एक हदीस की किताब है। ये ज्योग्राफी की एक किताब है, ये ज्योग्राफी की एक किताब है। और मौजमुल बुल्दान का मतलब होता है द डिक्शनरी ऑफ कंट्रीज। इसमें मुल्कों की तारीख बयान की गई है और ये एक ज्योग्राफिकल और ज्योग्राफियाई इंसाइक्लोपीडिया है, जो कोई हदीस की किताब नहीं है कि उस पर हुक्म लगाया जाए कि ये हदीस ज़ईफ है। कहता है फारूक रजवी ने मेरी इस बात पर, तकरीर के इस हिस्से पर कमेंट्स किया है कि मैंने अपनी तकरीर में ये कहा कि करबला में 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद हुआ, इसकी कोई तारीखी हकीकत नहीं है। और ये बात याकूत हमवी ने अपनी किताब मौजमुल बुल्दान में लिखी कि वहाँ बेशुमार चश्मे थे। तो फारूक रजवी कहता है कि पूछता है, कहता है कि क्या ये किताब आपने देखी? किससे पूछ रहा हूं मैं? पब्लिक से। बताने का मकसद ये कि पब्लिक ने इस किताब को नहीं देखा, पब्लिक इस किताब को नहीं जानती, बहुत ही गैर मारूफ किताब है। अब अगर फारूक रजवी ने मौजमुल बुल्दान इस अरबी किताब को नहीं देखा तो इस पर क्या रिमार्क दिया जा सकता है? उसकी इस वक्त इंटरनेट पर वो 3 तरीके से मौजूद है। उसने 3 भिखारी वाले 3 पेज लाए जेरॉक्स वाले,
जिससे पता चला कि ओरिजिनल मौजमुल बुल्दान उसने भी नहीं देखी है। 3 किसी ने उसको खैरात में जेरॉक्स निकाल के दे दिया नेट से, कहा एक इस तरह मुजल्ला सूरत में है, दूसरी ये, तीसरी ये, और बेटा चौथी मेरे पास ओरिजिनल है। तूने तो खुद देखा ही नहीं उस किताब को। मैंने देखा नहीं, मेरे पास मौजूद है ये। और ये छपा कहां से? बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है। वो 3 खैराती पेज दिखा के कह रहा है एक ऐसी है, एक ऐसी है, चौथी ऐसी है। तो अब अगर फारूक रज़वी ने इसको देखा नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? तो याकूत हम्वी ने कहा, और फारूक रज़वी कहता है कि इस रिवायत की क्या हैसियत है, तो उस बेचारे को मालूम नहीं, हदीस की किताब नहीं है, जोग्राफिया की किताब है। अल्लाह का शुक्र है तूने मान लिया कि ये किताब ना तारीख की है ना हदीस की। किसकी किताब है? और ज्योग्राफी की किताब से तारीख के वाक़े को रद्द कर रहा है ये। तो इससे पहले हदीस की औकात पता चली कि अपने अकीदे को साबित करने के लिए अब हदीस तारीख नहीं मिली, ज्योग्राफिया की किताब मिली है उसको। अब ये ऐसे ही हो गया कि एक सरपिरा खड़ा हो जाए और कहा कि रसूलुल्लाह मेराज पर गए थे। आप मानते हैं कि नहीं हुजूर मेराज पे गए थे? कहेंगे सुनो साहब, मेराज पे हुजूर नहीं जा सकते। कहेंगे दलील? का दलील ये है साहब कि देखो जमीन से जब उठो तो फिर एक हवा का कुर्रा है, हवा खत्म हो जाए तो खला आती है, और खला में इंसान जिंदा नहीं रह सकता, वहां ऑक्सीजन नहीं है। खला के बाद आग का कुर्रा है, इंसान चल के राख हो जाएगा, वो आग को पार कोई नहीं कर सकता साहब। फिर आग के बाद जो है साहब एक ऐसा अंधेरा आता है कि उस अंधेरे में कुछ दिखता ही नहीं है, वहां रोशनी का गुजर ही नहीं है। अंधेरे के बाद आसमान अगर है भी, आसमान तो अव्वल कोई चीज है नहीं, अगर आसमान है भी तो वो खुल और बन नहीं सकते। तो आप तो मेराज में कहते हुजूर बगैर हवा के भी गुजर गए, आग के कुर्रे से भी गुजर गए, आसमानों के दरवाजे भी खुल गए, और सातों आसमान के परे आप जन्नत वगैरह में पहुंच गए। तो मैं नहीं मानता। हम कहेंगे दलील? कहेंगे ये देखिए साहब, ज्योग्राफिया की साइंस की किताब है, साइंस कहता है आसमान नहीं है, साइंस कहता है हवा में इंसान बगैर हवा के जिंदा नहीं रह सकता, साइंस कहता है आग का कुर्रा पार नहीं कर सकता। आप कुरान और हदीस को मानेंगे कि साइंस की किताब को मानेंगे? तो हम तारीख की किताबों को माने कि ज्योग्राफिया की किताब को माने? तारीख। तो पता चला इस बच्चे ने खुद इस किताब को देखा नहीं। किताब ज्योग्राफिया की हो या किसी भी फन की हो, बेशुमार ऐसी किताबें वो किसी और फन पे लिखी जाती है, लेकिन उसमें हदीसें मौजूद है। अभी इब्ने कसीर की रिवायतों पे मैंने बहस की है या नहीं? इब्ने कसीर की अलविदाया तारीख की किताब है कि हदीस की किताब है? कौन सी किताब है भाई? तारीख की किताब है, मगर इब्ने कसीर ने उसमें हदीसें भी लिखी और हदीसों पर बहस भी की है। तारीख तबरी नाम ही बता रहा है कि किताब किस चीज पर है? तारीख, हिस्ट्री पर, मगर उसमें भी इमाम इब्ने जरीर ने हदीसें लिखी है। तारीखुल खुलफा इमाम जलालुद्दीन सयूती की किताब है। तारीखुल खुलफा नाम बता रहा है कि इसमें खुलफा की तारीख है, मगर इसमें रसूलुल्लाह की भी हदीसें मौजूद है, और उन हदीसों पर भी जराए और बहसें हुई है। और यहां तक छोड़िए, मैं 50 ऐसी किताबों के नाम ले सकता हूं जो फन्ने हदीस पर नहीं है, किसी और फन पर है, लेकिन उसमें हदीसें लिखी गई, हदीस की रिवायतों पर बहस होती है। चलिए एक मशहूर किताब का नाम बता देता हूं, हयातुल हैवान, अल्लामा दमीरी की। किस चीज पर लिखी है? जानवरों पर, लेकिन उसमें भी बेशुमार हदीसें हैं। जी जी जी। तो अल्लाह के बंदे, इसको पता चला कि इसने मौजमुल बुल्दान ही नहीं देखी। अगर देखी होती तो इसको पता होता कि मौजमुल बुल्दान में हदीसें भी आई है। जरा मौजमुल बुल्दान की चंद हदीसें बता रहा हूं। आइए मौजमुल बुल्दान जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 83। व रविया अबू हुरैरता काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सबरा अला औरादल मदीनता व हर्रहा कुंतलहु यौमिल क़यामता शफीयन शहीदा। हदीस है या नहीं? आका कहते हैं, अबू हुरैरा से रिवायत है, याकूत हम भी कह रहे हैं, जिल्द नंबर 5 है इसकी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया। ये क्या है? हदीस नहीं है, याकूत हम भी किताब ज्योग्राफिया की है, लेकिन जब मदीने का जिक्र आ रहा है तो याकूत हम भी मदीने के ऊपर भी हदीस नकल कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने मदीना की मुसीबतों पर सब्र किया, कयामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा और उसका मैं गवाह हूं। हदीस मौजूद। तीसरी सनद से लिखा उन्होंने वहां पर, ये पूरी मदीना की फजीलत में सनद है, कई हदीसें लिखी। फिर तीसरी सनद से लिखा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसको अगर हो सके किसी को, तो उसको चाहिए कि मदीने में ही मरे।
वकाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन इस्तिता मिनकुम अन यमूत फिल मदीनते फल यफअल फइन्नहु मन माता बिहा कुंत लहु शहीदन औ शफियन यौमिल क़यामा। आका कहते हैं जिसके बस में हो, जिसके लिए मुमकिन हो, वो जरूर मदीने में आके मरे, कि जो मदीने में मरेगा कयामत के दिन मैं उसका गवाह हूं, उसकी मैं शफाअत करूंगा। सुभान अल्लाह। ये हदीस है या नहीं? पता चला याकूत हम्मी की मौजमुल बुल्दान इस बेवकूफ ने खुद नहीं देखी और कहता तो हदीस की किताब नहीं। अबे तो अल बिदाया के जो इतने तो हवाले देता बैठा था वो क्या हदीस की किताब थी क्या? आइए मौजमुल बुल्दान की एक और हदीस देख ले। ये भी मौजमुल बुल्दान जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 292। याकूत हम्मी ये रिवायत लिखते वकाना अलीयुन अलैहिस्सलाम यकूल अल कूफतु कंजुल ईमान व हुज्जतुल इस्लाम व सैफुल्लाह। हज़रत अली से रिवायत है, मौला कायनात कहते हैं लोगों कूफा ईमान का खजाना है, इस्लाम की हुज्जत है और अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। कूफा की फजीलत है। फिर एक और रिवायत लिखी कि हज़रत अली कहते हैं अगर मेरे उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मशरिक और मगरिब में हिजाज के बाद यानी मक्का और मदीना के बाद कोई जगह बेहतरीन है तो वो कूफा है। फिर एक और लिखा उन्होंने कि कूफा वो है, सलमान फारसी से रिवायत लिखी कि कूफा जो है वो कुब्बतुल इस्लाम है, यानी इस्लाम का कुब्बा है। कुब्बा गुम्बद को कहते हैं, इस्लाम का गुम्बद है। और इमारत की खूबसूरती कैसे होती है? गुम्बद से, यानी वो गोया इस्लाम की खूबसूरती है। तो कूफा के बारे में सलमान फारसी की भी हदीस आ रही है, हजरत अली की भी हदीस आ रही है। हत्ता के जिन 4 चश्मों की बात की है ना उसने, जरा आइए उन 4 चश्मों के बारे में याकूत हम्मी ने क्या लिखा। अगर हिम्मत हो तो इस हदीस को सही मान के कबूल कर लेना, क्योंकि इसने कहा कि साहब वो जोग्राफिया की किताब है, उस पर जरा नहीं होंगी, उस पर बहस नहीं होंगी कि हदीस ज़ईफ है। ये जब वो हदीस की किताब ही नहीं है तो फारूक रज़वी का ये कहना कि इसकी सनद क्या है ये पूछना ही बेवकूफ़ी है। तो फिर तू भी ये बेवकूफ़ी नहीं करना। इसलिए कि याकूत हम्मी जहाँ कूफा का जिक्र करते जिल्द नंबर 4 सफ़ा 242 कहते वल फरातो फजाइल कसीरा, नहरे फरात के फजाइल बहुत ज्यादा है। वरविया और रिवायत है अन अरबता अनहार मिनल जन्ना, 4 नहरे जन्नत से जारी हुई है। कहां से निकली है? जन्नत से। उसमें कौन सी 4 नहरें? अल नील दरियाए नील, वल फुरात दरियाए फुरात, व साहून व जैसून, साहून और जैसून, नील और फरात, ये 4 दरिया वो जो जन्नत से निकलते। जरा इससे पूछो जल्लू से ये हदीस को तू सही मानता है या नहीं? और मानता है तो फिर मानना पड़ेगा कि ये पानी जन्नत का है। तो अहले हदीस का अकीदा तो डगमगा जाएगा। अब क्यों डगमगा जाएगा? आगे आइए फरात के बारे में क्या लिखते हैं। हजरत अली फरमाते हैं कि अल्लाह ने नहरे फुरात को जन्नत से भेजा है ताकि इसके जरिए अपने बंदों की मेजबानी करे। और आगे इमाम जाफर से ये भी रिवायत लिखते हैं याकूत हम्मी के इमाम जाफर कहते हैं अगर नहरे फुरात की फजीलत तुम्हें मालूम हो जाती तुम नहरे फुरात को खोद खोद कर उसकी नहर के पानी को अपने घरों तक ले जाते। तो ये छोड़ दिया, वो मान लिया। लेकिन जनाब आली जिस इब्ने कसीर पर आप भरोसा कर रहे थे, उसी इब्ने कसीर ने लिखा कि इमाम हुसैन पर 7 मुहर्रम से पानी बंद हुआ। इब्ने असीर ने लिखा 7 मुहर्रम से पानी बंद हुआ। इमाम तबरी ने लिखा 7 मुहर्रम से पानी बंद हुआ। हजरत इमाम इब्ने हजर ने लिखा 7 मुहर्रम से पानी बंद हुआ। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने लिखा 7 मुहर्रम से पानी बंद हुआ। अरे शाह अब्दुल अजीज से लेकर ऊपर तक जितने जाए, कोई ऐसा मुर्रिख, कोई ऐसा मुहद्दिस, कोई तारीख का लिखने वाला ऐसा नहीं जिसने ये ना लिखा हो कि 7 मुहर्रम से पानी बंद हुआ। और फिर घर में ही इख्तिलाफ है इनके। ये कह रहा था कि 7 मुहर्रम से पानी बंद ही नहीं हुआ। याकूत हम्मी ने जोग्राफिया की किताब में लिख दिया वहां तो नहर थी, दरिया पे जाने की क्या जरूरत थी। लेकिन आइए इसी जमात का जर्जिस क्या कहता है। तो मैं कहता हूं जर्जिस को बगल में लेके बैठ और फिर तुम दोनों मिलकर तय करो कि बोलना क्या है। तू बोल रहा है हुसैन प्यासे शहीद नहीं हुए, हुसैन पर पानी बंद नहीं हुआ, लेकिन तेरी जमात का एक मौलवी जर्जिस कहता है हुसैन पर पानी बंद हुआ। जरा सुन लीजिए। हुसैन भूखा तड़प तड़प के मरा, हुसैन भूखा तड़प तड़प के मरा। तू फतवे देता बिरयानी की डेगे सजाओ मुहर्रम के महीने में, जितना अच्छा दस्तरखान होगा उतना ज्यादा सवाब मिलेगा।
दस्तरखान सजाओ। ये गम मनाने का अंदाज है, ये मातम करने का अंदाज है। अरे मेरा बाप अगर मर जाए और तुम उसमें गम में शरीक होते हो तो मैं खाना नहीं खाऊं तो तुम भी नहीं खाओ, ये है गम। अरे आपके बाप मर जाए तो मैं आपके गम में शरीक होना चाहता हूं। क्या आपका कारोबार बंद है तो क्या मैं अपना कारोबार चालू करूंगा? नहीं नहीं, आपका काम बंद है तो मैं भी रखूंगा, तभी तो गम होगा। आप भूखे हैं तो आपके सामने मैं भी ना खाऊं, तभी तो ये होगा कि मैं आपके गम में शरीक हूं। हुसैन तो करबला के मैदान में प्यासा तड़प तड़प के मरा। हुसैन तो करबला के मैदान में प्यासा तड़प तड़प के मरा। ओ लोगों, हुसैन तो करबला के मैदान में प्यासा तड़प तड़प के मरा, और ये बोलता प्यासा हुआ ही नहीं, पानी बंद हुआ ही नहीं। तो जमाती का पेंदा नहीं है, पहले जमात को एक पेंदे पे बिठा लो, जी जी, उसके बाद फिर मुंह खोलो। और इसकी जालत, हुसैन तो प्यासा तड़प तड़प के मरा, ये हुसैन पाक के लिए जुमले है, शहीद हुआ नहीं है। हुसैन पाक का इंतकाल हुआ करबला में शहादत से, ये जुमले नहीं है। मरा तो इसका बाप भी मरा, इसकी मां भी मरी, और ये भी कुत्ते की मौत मरेगा। इंशाल्लाह जरूर। ये जुमले हैं इनके, ये अदब है इनका कि नबी के नवासे के बारे में जुमले कैसे बोलते हैं। अपना बाप मरेगा तो बोलेगा अब्बा जान का फुला तारीख को इंतकाल हुआ था, लेकिन हुसैन तो प्यासा तड़प तड़प के मरा। और तू फतवे देता है बिरयानी के डेगे बनाओ, ये गम मनाने का तरीका है? अबे सुन्नी गम नहीं मनाते, गम तू मना ले, शिया की औलाद है तो तू काले कपड़े पहन। हम गम इसलिए नहीं मनाते कि हम हुसैन पाक को मुर्दा नहीं जिंदा समझते हैं। बेशक बेशक बेशक, गम मुर्दों के मनाए जाते हैं। हमारा ना अकीदा तो ये काफिर है वो जो करते नहीं हसनैन का मातम। ये किसी शिया ने शेर कहा था, तो इस पर हमारे सुन्नी आलिम ने कहा काफिर है वो जो मुनकिर है हयात शोहदा का, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद आला हजरत, आला हजरत। और दूसरी बात, ये कैसा अहले हदीस बन गया मेरे समझ में नहीं आता। ये अहले हदीस है कि अहले हगीज है? ये अहले हदीस हो ही नहीं सकते यार। हुसैन प्यासा तड़प के मर गया तो बिरयानी की डेगे बनाता है, ये गम मनाने का तरीका। मेरा बाप मर जाए तो मेरे गम में तू शरीक होगा तो खाना पकाएगा। अबे जाहिल, अल्लाह के रसूल की हदीस है, आका ने कहा जो अल्लाह रसूल पर ईमान रखता हो, आका के अल्फाज देखो, जो अल्लाह रसूल पर ईमान रखता हो उसके लिए जायज नहीं कि अपने किसी अजीज के इंतकाल पर 3 दिन से ज्यादा गम मनाए, सिवाय उस औरत के जिसके शोहर का इंतकाल हो गया, वो 4 महीने 10 दिन इद्दत के गुजारे। जी जी जी। तो ये कौन सी औरतें हैं भाई जो 1300 साढ़े 1300 साल तक अब तक गम में बैठी हुई है? हमारे आका ने तो कहा 3 दिन से जायज ही नहीं, तो 1350 साल हो गए। और गम वो मनाया जिसके नजदीक हुसैन पाक मुर्दा हो, जिनकी जिंदगी की गवाही कुरान दे रहा और कह रहा हो बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि ये जिंदा है और रब की जानिब से इनको रिस्क दिया जाता है। तो गम हम नहीं मनाते, हम न्यास करते हैं ताकि तुम जैसे यजीदियों के मुंह पे तमाचा मारे। तुम्हारे बाप ने 3 दिन भूखा प्यासा रखा था, आज किसी को भूखा रहने ही नहीं देंगे हम। हाँ बेशक, जी जी जी। बहरहाल वक्त काफी हो गया है, यही मुझे खत्म करने का इशारा हो रहा है। और मैं पुलिस का बड़ा ममनून और मशकूर हूँ। पता नहीं उर्दू नहीं समझ रहे, मैं हिंदी में बोल लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पुलिस महकमे को, उन्होंने हमें कॉपरेट किया और इतना वक्त दिया। बस यही मैं 2 बात पे खत्म कर रहा हूँ। आज सबसे बड़ी 2 चीजों की जरूरत है, यजीदियों को पहचानो और अपनी खुराफातों को दूर करो। जी जी। जितना नुकसान आज वहाबियत से नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा नुकसान हमारी खुराफातों से हो रहा है। जी, जी, आज वहाबियों को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक जमाना था वहां भी मेहनत करते थे, कोनों कोनों में ले जाके चुपके समझाते थे। अब उनको जरूरत नहीं पड़ रही। पढ़े लिखे नौजवानों के गलों में हाथ डाल के सिर्फ इतना बोलते हैं, देखो साहब ये पंजे उठा रहे हैं, ये ताजिए निकाल रहे हैं, ये ढोल बजा रहे हैं, जरा बताओ क्या यही इस्लाम है? तो एक पढ़े लिखे आदमी के ذहन में फौरन ये बात आती है, वाकई इस्लाम नहीं हो सकता। अगर ताजिया निकालना इस्लाम होता तो खुदा की कसम ज़ैनुल आबिदीन सबसे पहले ताजिया निकालती। पंजे निकालना अगर इस्लाम होता तो अहले बैत का हर फर्द पंजे निकालता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में तो यह आता है कि पूरी जिंदगी आप रोते रहे, आंखों में गड़े पड़ गए थे, और जब भी पानी उनके सामने पेश किया जाता तो आप पानी नहीं पी पाते थे, कई घंटे तक आप रोते रहते थे, प्याला रखा रहता। अल्लाह हू अकबर।
अब पूछा जाता है कि आप पानी क्यों नहीं पीते, आपने पानी तलब किया, तो आप फरमाते कि मुझे मेरे बाबा हुसैन की प्यास याद आ जाती, अल्लाह अकबर, अल्लाह मुझे अपने भाइयों का प्यासा तड़पना याद आ जाता। अल्लाह अल्लाह। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो पूरी जिंदगी करबला को याद करते रहे, और हमने करबला के दिन को 10 आशूरे के दिन को क्या बना दिया, ढोल बजाने का दिन। ये ढोल किसने बजाया था भाई? अहले बैत ने बजाया था कि यजीदियों ने बजाया था? यजीदियों ने। अरे 10 आशूरे को हुसैन पाक के काफले का तो ये हाल था कि सर नेजों पे ले जाके दौड़ा रहे थे, तमाशा बनाया था अहले बैत का इन्होंने, ढोल तो यजीदी बजा रहे थे, और तुमने यजीदियों का काम ले लिया। याद रखिए ये पंजे की कोई असल नहीं है, हमारे उलमा इससे बरी है, ये जो करते जाहिल लोग हैं इनसे हम बरी ज़मा। अगर ढोल बजाना, ताजिया निकालना, पंजे निकालना इस्लाम होता तो याद रखो हमारे उलमा के हाथ में पंजे होते, हमारे मदरसों से ताजिए निकलते। तो जब हमारे मदरसों से ताजिए नहीं निकलते, हमारे मदरसों से ढोल नहीं बजता, तो इसका मतलब ये हमारी सुन्नियत नहीं है। और इन वहाबियों से भी कहूंगा कि अवाम की जहालत को हमारे खाते में मत फिट करो, हमसे बात करना है तो किताबों पे बात करो। जी जी वैसे जाहिलों के अमाल की हमारे पास कोई सनद नहीं है, हम उसके कोई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हम अपनी कौम की इस्लाह की कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे, और मोहब्बत से प्यार से समझाएंगे कि भाइयों ये इस्लाम नहीं है, ये मुहर्रम मनाने का तरीका नहीं है। तो खुदा के वास्ते ढोल बजाने से बचिए, ये यजीद का काम था, ये हुसैनियों का काम नहीं हो सकता। आका ने फरमाया मैं ढोल तोड़ने के लिए आया हूं, मैं ढोल तबाह करने के लिए आया हूं, ढोल बाजे शैतान की आवाजें। तो 10 मुहर्रम को ढोल नहीं बजाना है, हुसैन पाक के नाम की मजलिसों को मुनक्किद करना है, 10 मुहर्रम को रोजा रखना है, 10 मुहर्रम को लोगों को खिलाना, सदके और खैरात करना है, और 10 मुहर्रम को नेक अमाल करना है। हुसैन पाक तो